मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करें, अपने आप को कैसे अपडेट करें। इसलिए आप अपने आप को एक बार बधाई दे सकते हैं। यस, आपने इसको प्रिपेयर किया। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि बिज़नेस जो है ना कि क्या है? बिज़नेस हमें कैसे काम हमारे लिए करने वाला है? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन है, एक ओवरव्यू होगा, जिनको अगर आप डायरी पेन लेके बैठ जाएँ और एक पानी की बॉटल ले लें, क्योंकि ये 25 से 30 मिनट जाएगा, ताकि आपको बीच में उठ के डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो उसको वाइब्रेशन में डाल दें। देखिए, मोबाइल भी उठाएँगे फिर भी आप उनकी कही हुई बातें अगर आपसे कुछ मिस हो गई, फिर आपको तो मज़ा नहीं आएगा। बीच का छूट गया तो छूट गया। तो चलिए, तो हम लोग जो है तैयार होते हैं ये जानने के लिए कि एक बिज़नेस के बारे में क्या है। तो उसके बीच में हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज के समय में जो स्पीकर हैं वो पेशेंट है, गवर्नमेंट टीचर हैं, साथ में बहुत बड़ा बिज़नेस उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया है और इस बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। चलिए, मैं इनवाइट करता हूँ आज के जो स्पीकर हैं हमारे बिज़नेस प्रेजेंटेशन के लिए, वो हैं दिलीप कुमार जी। तो यस दिलीप, वेलकम, कम ऑन। आज थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं दिलीप कुमार यादव बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हैं और इस बिजनेस को सॉरी, आई एम दिलीप कुमार यादव और बाय प्रोफेशन टीचर है। इस बिजनेस को सीख करके बिल्ड कर रहे हैं और हम देखते हैं कि ये बिजनेस कैसे होता है। तो हम आई विल ट्राई माय बेस्ट और देखेंगे कि कैसे इस बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी फ्यूचर के अनुसार हमारी चॉइस के अनुसार हमारा फ्यूचर हो तो हमें कैसा हो, हमारे साथ कैसा एहसास हो, ये चीज़ हम जानने के लिए आगे देखते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर इमेजिन करें हम कि हमारे पास मोर फ्रीडम, हमारे पास बहुत सारा स्वतंत्रता हो और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हो और जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी अपना वर्क कर रहे हो, उसमें हम अपने खुद के बॉस हों। तो इमेजिन करें कि हमें कैसा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हमें ऐसा टाइम हो जो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ऐसा कोई हमारे पास प्रोफेशन हो, कोई वर्क। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, या आपके लिए या हम सब के लिए ये चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, या इन सब चीज़ों में से जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके लिए ये हमारे इनमें से हमें क्या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। कि जैसे अगर हमें एक फाइनेंशियल एसेट बनाने का मौका मिले और हमें अपने टाइम पर नियंत्रण, कि जब भी हम जो चाहें उस समय वो काम कर सकें, और या हमारे अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट है, और अगर हम ये भी चाहें कि हमारी फैमिली को हम अधिक से अधिक समय दे सकें, या जो भी हमारे पास काम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी जब भी हम चाहें अपने काम को अपने समय के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और कर सकें और एक हेल्दी लाइफ को लीड करें। आने वाले समय में ये जो हमारा हेल्दी लाइफ है, ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्षेत्र होने वाला है। हमारे जीवन का एक नया आयाम होने वाला है और लोग इस पे काम करने वाले हैं। तो जैसा और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो नए ट्रेंड्स हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, जो 3 मेगा ट्रेंड्स हम जिनको बोल सकते हैं, कि जिन पर आने वाला समय जिनकी बुनियाद टिकेगी, वो हैं यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ भी यूथ या वुमेन, जहाँ पे यंग लोग, नए नए जनरेशन के लोग, जो यूथ हैं, ये वुमेन है, वो अगर अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, ये नया ट्रेंड आ रहा है। अभी आप किसी से भी पूछेंगे, कहीं भी आप जाएँ, छोटे से बच्चे से आप पूछें कि आप क्या करना चाहते हो? तुरंत ही जवाब देता है कि हम अपना काम करना चाहते हैं। वही अपना काम ही एक नया कल्चर डेवलप कर रहा है कि जो हमारे बिज़नेस को प्रोपेल करेगा। आने वाले समय के लिए ऐसी स्पीड पकड़ाएगा, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, यही कल्चर। और जो थर्ड वन है, जो मोस्ट प्रीशियस वन है, हेल्थ एंड वेलनेस है। ये ऐसा क्षेत्र है कि जिस पे पूरी दुनिया, जिस पे इसी की धुरी के चारों तरफ घूमने वाली है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारे देश की, हमारे इंडिया की
50% जो मिडिल क्लास जो एज है, तो मिडिल एज हम कह सकते हैं वो अंडर 35 है। यानी कि हमारा देश अभी यंग है और ये हमारे बिजनेस को, हमारी अपॉर्चुनिटी को प्रोपेल करने वाले हैं। जस्ट आगे हम देखते हैं कि हम लोग ये काम कैसे करेंगे। तो कैसे करने के लिए पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभी हो क्या रहा है हमारे आस पड़ोस में। हम जैसा देखते हैं कि अभी हमारे आस पड़ोस हो क्या रहा है, जो हम कॉन्वेंशनल मॉडल देखते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां देखते आ रही हैं। अगर हम इस बिजनेस में ना आए तो हमारे बच्चे क्या देखेंगे? वही देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर कोई बना रहा है, कोई एक क्वालिटी वैल्यू का प्रोडक्ट बनाता है और वो सीधा स्टॉकिस्ट उसे लेकर आता है। स्टॉकिस्ट सीएफए लेकर आता है, यानी कैरी एंड फ्रेट वाले। फिर वो होलसेलर उनसे लेता है और रिटेलर्स अपने ढेर सारे कस्टमर्स का नेटवर्क बनाता है, जो कि कंज्यूमर भी होते हैं। और मजे की बात ये होती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना 40% विद प्रॉफिट में माल बनाता है, लेकिन बीच में यही 4-6 लोग मिल करके उस प्रोडक्ट की कीमत इतना बढ़ा देते हैं कि वही कंज्यूमर को 100 रुपीज़ में वही सेम क्वालिटी वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है। अर्थात कि हम देखें तो कन्वेंशनल मॉडल में जो बीच का 60% पैसा, यानी हम कहें कि ₹100 में ₹60 यही लोग ले जा रहे हैं, बिना उसमें कोई क्वालिटी वैल्यू ऐड किए हुए। ये सोचने वाली बात है, बिना कुछ किए हुए अगर मोटी रकम कोई ले रहा है, ये हमारा कन्वेंशनल मॉडल चलते आ रहा है, परंपरागत तरीके से बिज़नेस होते चला आ रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया, जो कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी हमारा बिज़नेस देता है। इन सब बीच वालों को हटा करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को हम सिर्फ प्रोवाइड कराते हैं। यही हमारा एक मॉडल है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से काम करके हम अपना और अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम आगे देखते हैं। तो जिस हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, दरअसल उसका नाम एमबे है और ग्लोबली इसको ग्लोबल एमबे हम कहते हैं। ग्लोबली में ये जब वर्ल्ड वाइड जहाँ इसकी स्टार्टिंग हुई 1959 में, लगभग आज के 65 ईयर्स पहले, यूएस से, मिशिगन से। और लगभग 450 प्लस प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड हैं और 800 प्लस साइंटिस्ट, 700 प्लस पेटेंट्स हैं, जो कि बहुत कमाल की बात है। 700 पेटेंट्स बहुत कमाल की बात है। प्रेजेंस इन 100 प्लस कंट्रीज, और अभी भी आज के डेट में लगभग 110 कंट्रीज में प्रेजेंस है और लगभग $8.5 बिलियन का टर्नओवर है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि WFDSC की मेंबर भी है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटी या ऑथराइजेशन की मेंबर है। और अगर हम एमबे इंडिया की बात करें तो 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुई और लगभग 140 प्लस प्रोडक्ट हैं और टच पॉइंट हैं इसके, पूरे कंट्री वाइड टच पॉइंट्स हैं और 13,000 प्लस पिन कोड पे इसकी डिलीवरी होती है। और लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका लगा हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है। और इंडियाज और हमारे देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलर अथॉरिटीज की मेंबर भी है। और लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर चुकी है। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दरअसल देखने से पहले हम एक वीडियो देखना चाहें।
चल रहा है। व्हाई एमबीए बिजनेस। अब हम देखते हैं कि आखिर हमें एमबीए बिजनेस करना क्यों चाहिए या एमबीए बिजनेस क्यों हो। तो मेक इन इंडिया, जो भी इसके प्रोडक्ट, यानी हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं अपने ही देश में बनते हैं और अपने देश के लिए बनते हैं। फिर हम क्लीन एनवायरनमेंट, जो हमारे इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हम कह सकते हैं कि मेनली जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जीरो वेस्ट हम कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट ऐसा नहीं छोड़ती कि जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को पोल्यूट करे। और टोटली डिजिटल पेमेंट है। लगभग 2/3 बिजनेस हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन या डिजिटली होता है। सीएसआर के लिए काम करता है और वुमेन एम्पावरमेंट है। ये कि जो कि हमारे, हम कह सकते हैं कि हमें टोटल पैकेज अगर लेना हो, व्हाई एमबीए बिजनेस अगर है, अगर हम इसका जवाब दें कि टोटल पैकेज हमको लेना हो, तब हम एमबीए बिजनेस करें, अगर किसी को टोटल पैकेज चाहिए तो। आगे हम देखते हैं कि हम कैसे, जो एमबीए की सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है, जो कि लगभग सबको अट्रैक्ट करती है, हम जिसको भी, जिससे भी बात करें, हम अगर उससे पूछें कि क्या आपके पास कोई ऐसा जानकारी है, ऐसी कोई कंपनी है कि जो खुले हुए प्रोडक्ट वापस ले सकती है, तो हम कह सकते हैं कि एमवे की जो सबसे खूबसूरत चीज यही हमको लगती है कि 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। अगर कोई सेटिस्फाई ना हो या वो, तो हम उसको, उससे क्या कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट हम रिटर्न करा करके लगभग, और थोड़ा नहीं, 30%, 30 डेज के अंदर अगर 30% इस्तेमाल करने के बाद भी हम उस प्रोडक्ट को वापस करके वैल्यूएबल पैसा वापस पा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल पैसा हम वापस पा सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हाई क्वालिटी इसके प्रोडक्ट्स हैं और इसी दम पर वो अपना प्रोडक्ट वापस लेती है और पूछती भी नहीं है कि आपने क्यों वापस किया अपना प्रोडक्ट। और प्रीमियम है, प्रूवन है, गारंटीड है। प्रीमियम है, प्रूवन है, गारंटीड है सारे प्रोडक्ट, इसलिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे इसकी कौन कौन सी रेंज होती हैं। जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से लेकर के होम केयर, कुकवेयर, न्यूट्रीलाइट, और जो हेल्थ सप्लीमेंट, एयर प्योरीफायर, पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर, स्किन केयर, इस तरह की रेंज हैं जिनमें हम प्रोडक्ट को लीड और डील करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, जो कि ये हमारा पिलर है, हमारे शरीर का या हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश का पिलर है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो कैसे ये न्यूट्रिशन को बनाते हैं और कैसे हमारे पास तक सर्व करते हैं, और कितना बड़ा इनका अनुभव, लगभग 90 इयर्स का अनुभव है। हम उस अनुभव का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बोटेनिकल को चूज करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को बनाना है और उसके लिए कौन सा बोटेनिकल लगेगा, और उसके बाद उसके सीड को सिलेक्शन करते हैं। स्वयं सीड का सिलेक्शन करते हैं कि किस प्रकार का सीड और किस जगह पर कितना काम करने वाला सीड है, कौन सा सीड काम करेगा, इसका ये चुनाव करते हैं। फिर लैंड या फार्म का चुनाव करते हैं कि किस फार्म में कौन सी खेती बेस्ट रहेगी, वहां पर वही खेती की जाती है, और उसको ग्रो करते हैं। चुनाव करने के बाद उसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को ग्रो करते हैं। फिर ग्रो करने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हार्वेस्ट, और उसके पर्टिकुलर पार्ट को हार्वेस्ट करते हैं कि जिस पार्ट से उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, वास्तव में देखने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान चीजें हैं। फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें उस बोटेनिकल के जिस पार्ट के की आवश्यकता होती है, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर उससे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको पैकेज करते हैं, और पैकेजिंग के बाद हम लास्ट ऐसे पर्सन होते हैं कि उसको टच एंड फील करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं या कंज्यूम करते हैं। इस तरह से टोटली सेफ एंड ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट का ग्रो, हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन किया जाता है न्यूट्रीलाइट के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति हाईली, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फिटनेस पर
वो काम कर रहा है या ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, अपने शरीर को मस्कुलर बना रहा है, तो उसके लिए इसमें स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के, जैसे जिसे हम एक्सेस रेंज कहते हैं। एक्सेस का एनर्जी ड्रिंक है, प्रोटीन है और व्हे प्रोटीन है और वेट मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूटी एंड स्किन केयर। ब्यूटी एंड स्किन केयर के बहुत जबरदस्त, हम कह सकते हैं शानदार रेंज है। एटीट्यूड, जो कि हमारे यूथ के लिए, और इंडियन मार्केट के अनुसार हम कह सकते हैं, और आर्टिस्ट्री प्रीमियम ब्रांड, जो कि वर्ल्ड के हम कह सकते हैं कि टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। इस तरह के हमारे आर्टिस्ट्री रेंज है, और जो कि पूरा टेस्टेड एंड आगे देख सकते हैं पर्सनल केयर। पर्सनल केयर की रेंज है, जो कि हम सुबह से लेकर, चाहे अपने घर का हो, सुबह से लेकर के शाम तक, जो भी हम चाहे अपने घर की साफ सफाई के लिए, अपने शरीर की साफ सफाई के लिए, दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का पूरा वाइड रेंज यहाँ पर मिलता है, और सारे प्रोडक्ट प्रूवन, गारंटीड एंड प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, और इतने शानदार एक क्लीन और नीट रंग, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करना हो, चाहे हमारे घर को क्लीन करना हो, इस तरह के रेंज के बनाए गए हैं, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के इस्तेमाल किए हुए। हम उसमें से देख सकते हैं, चाहे अगर हाईली डिसइंफेक्टेड एरिया को इन्फेक्टेड एरिया को डिसइंफेक्ट करना हो तो परस्यू है। फिर S8 जेलजाइम हम बात कर सकते हैं। उसके बाद डिश ड्रॉप है हमारा, कारवाश है, कारवाश है, पॉलिश है, लेदर विनाइल है, और इस तरह से हमारे पर्सनल केयर में अगर हम देखें तो G&H के शैम्पू हैं, बॉडी लोशंस हैं, और शैतनिक शैम्पू है, डायनामाइट के मेन रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि चैलेंज आजकल बना हुआ है, या दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक पोल्यूशन का चैलेंज हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, अगर हम इतना कहें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए बहुत शानदार क्वालिटी के एयर प्योरिफिकेशन है इसमें, और चाहे वो हम अपनी कार को पोल्यूशन से बचाने के लिए हो, चाहे अपने घर के एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसी में अगर हम आगे देखें तो हेल्दी कुकिंग के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन है, जिसको हम बीटालैक टेक्नोलॉजी से जो हमारा बना होता है, और 30 इयर्स की वारंटी में ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें कि जीरो ऑयल कुकिंग भी की जा सकती है, जो ये हमारी यूटेंसिल रेंज है। नेक्स्ट, आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एम्विक एसिड जेलजाइम का एक डेमो। हमें चाहिए कुछ पानी, मार्केट डिटर्जेंट पाउडर, कुछ हल्दी पाउडर और एसिड जेलजाइम जिसमें है बायोक्वेस्ट फॉर्मूला। हम 2 ग्लासेस में कुछ पानी लेंगे, एक में डालेंगे एसिड का एक स्क्वीज और दूसरे में कुछ मार्केट डिटर्जेंट पाउडर। अब हम इनको थोड़ा घोलेंगे। इसमें नज़र आते हैं हमें कुछ फिलर्स जो पाउडर का वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एसिड में कोई फिलर्स नहीं नजर आते हैं, ना ही कोई कलर्स। कुछ और घोलने पे नजर आता है कि मार्केट पाउडर से ज़्यादा झाग बनता है, जिससे पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। एसिड से कम झाग बनता है और पानी की बचत होती है। मार्केट पाउडर में हल्दी डालने से उसका रंग लाल हो जाता है, जिससे उसके अल्कलाइन होने का संकेत मिलता है, जबकि एसिड में हल्दी का रंग बना रहता है, और इससे पता चलता है कि इसमें कोई कॉस्टिक सोडा नहीं है। इसलिए एसिड हमारे कपड़ों और त्वचा के प्रीमियम, जैसे कि हमने अभी एक डेमो देखा कि उस वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हम देख सकते हैं कि कैसे अप्रूव की जा सकती है, यानी कि प्रूवन एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसी प्रोडक्ट के माध्यम से, इसी तरह के तमाम प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो हम ग्लोबली उस बिजनेस को अपने बिल्ड कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं, और एसेट बनाने का भी पोटेंशियल हमारे पास इस बिजनेस के माध्यम से आ जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि हम बिजनेस में आखिर एसेट बनाते कैसे हैं, या बना कैसे सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि चाहे वो कन्वेंशनल मॉडल हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जब तक उसमें बायर्स एंड सेलर्स नहीं होंगे, यानी कि टर्नओवर नहीं होगा, कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। तो जब टर्नओवर होगा, तो उस टर्नओवर में एक स्लैब बना होता है, वो चाहे जिस भी मॉडल में हो, कि इतना टर्नओवर होगा तो हमारी इतनी इनकम होगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक स्लैब है कि उस स्लैब के अनुसार जब टर्नओवर होता है तो हमें एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास आना शुरू कर देती है। जैसे अगर हम 200 पीवी का बिजनेस करते हैं, यहाँ उससे पहले हम जान लें कि 1 पीवी में लगभग 85 रुपीज, या अगर हम नेट कह लें तो 100 रुपीज का बिजनेस
वैल्यू होती है। अगर 100 रुपीज की बिजनेस वैल्यू होती है तो 1 पीबी का होता है। इसी तरह अगर हम 200 पीबी करते हैं 3%, 600 पीबी करते हैं 6%, 1200 पीबी करते हैं 9%, 2400 पीबी करते हैं 12%, 4000 पीबी करते हैं 15%। इसी तरह से अगर हम 10,000 पीबी करते हैं तो 21% हमें पेमेंट मिलती है, जो कि 3 से 21% तक का हमारा कमीशन लेवल होता है। हम आगे देखते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सके और कैसे इनकम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हम इनिशियल फेज में होते हैं। जब हम इनिशियल फेज में होते हैं तो इनिशियली बिजनेस को सीख करके सीखने में हम सीखते सीखते ही लगभग 35,000 पर ईयर बिजनेस हम कर सकते हैं। और अगर हम बिजनेस बिल्डर बन जाते हैं, सीखते 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 अगर हम बिजनेस बिल्डर बन जाते हैं तो लगभग 12.5 लाख पर ईयर बिजनेस हम बना सकते हैं। यानी कि मंथली देखें तो लगभग 1.0 यानी 1 लाख समथिंग होगा। यदि हम बिजनेस लीडर हो जाते हैं, बहुत अच्छा सीख लेते हैं, अपने जैसे लोगों को बहुत अच्छा सिखाने लगते हैं, तो हम बिजनेस लीडर हो जाते हैं। और जो कि एक हमारी इनकम होती है लगभग 40 लाख पर ईयर की, यानी लगभग 3 लाख पर मंथ हम कह सकते हैं, जो कि बहुत शानदार और अट्रैक्टिव इनकम होती है। ये इनकम कैसे होगी हम आगे देखते हैं। तो अगर हम इनिशियल लेवल पे हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया था, सिर्फ हम 10,000 रुपीज या कह सकते हैं कि 100 पीबी का पर्सनल बिजनेस करते हैं और अपने जैसे 4-5 अपने जैसे मीन्स कि अपने आस पड़ोस अपने कम्युनिटी में 5 कस्टमर जो 20 पीवीज के बिजनेस करते हैं, यानी 100 पीवीज उनका 100 पीवीज अपना मिला के लगभग 200 पीवीज का बिजनेस कर लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं इनिशियल फेज 3% की 3% लेवल पे हम लगभग 2,890 पर मंथ बना सकते हैं। लगभग आता है 34,680 पर एनम का। ये हमारा इनिशियल लेवल होता है, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया था। फिर हम अगर इसी तरीके से जैसा हम कर रहे हैं, इसी तरीके से लगभग हम 6 6 या 7 या 6 कह सकते हैं, 6 बिजनेस पार्टनर्स हम ढूँढ लेते हैं। वो 6 बिजनेस पार्टनर कहाँ से मिलते हैं? हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी पार्टनर्स और हमारे नज़दीकी नेबर्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव से मिल जाते हैं। जब हम इस तरह से करते हैं लगभग 600 पीवी का बिज़नेस हो जाता है हमारा शेयरिंग में, और ये 51,000 हम कह सकते हैं कि पर एनम की एक शानदार इनकम होती है, जिससे हमारी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। हम आगे देखते हैं जब हमारा बिज़नेस और बड़ा होता है या हम बिज़नेस को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से शेयर कर सकते हैं। जब हम बिज़नेस बड़ा कर सकते हैं, यानी यूजिंग एंड शेयरिंग जब हमारे आदत में आ जाती है, जब हम लगभग 15 पार्टनर्स अपने जैसे खोज लेते हैं, वो चाहे हम स्वयं या अपनी टीम के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ढूँढ लेते हैं, तो लगभग हमारा 1200 पीवी का बिज़नेस होता है, टीम पॉइंट होता है, और ये लगभग हमारा 11,369 रुपीज़ का पर मंथ का की इनकम बनती है, जो कि लगभग 1.36 लाख एनुअल इनकम होती है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी एक ठीक-ठाक बेसिक नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही काम हम लगभग अपनी टीम के माध्यम से, अपने माध्यम से 100 एडीएस पार्टनर्स हम तैयार कर लेते हैं, लगभग हमारा 10,000 पीबी का, जो कि इनिशियल गोल या ड्रीम भी होता है लोगों का, 10,000 पीबी इतना कर लेते हैं, 21% होता है। तो लगभग हम 6 डिजिट में हमारी इनकम आने लगती है, यानी 1.07 लाख और 12.91 लाख एनुअल इनकम करते हैं, जो कि एक शानदार इनकम हम कह सकते हैं कि हमारी होने लगती है, जिसमें हमारे सपने अब पूरा होना शुरू कर देते हैं। हम आगे देखते हैं, जब हम अपने इस तरह से, यानी कि हम अब बिजनेस में लीड करना शुरू करते हैं, उसी समय कंपनी हमको एक शानदार एलए से हम कह सकते हैं कि हमें टिप्स देना स्टार्ट कर देती है। जब हम शानदार बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं, सपने देखना चालू करते हैं, अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फाउंडर्स प्लेटिनम बन जाते हैं, तो 12.45 लाख एनुअली, यानी लगभग हर महीने 1.07 लाख पर मंथ हमारी इनकम होने लगती है। और इसी तरीके से हम अपनी टीम को बना लेते हैं, अपनी टीम में लीडर्स को हम लीडर्स जनरेट करने लगते हैं, तो फाउंडर्स एमराल्ड में 40.5 लाख एनुअल होती है। और फाउंडर डायमंड, जो कि हमारा सपना होता है, हमारी टीम का सपना होता है, हमारे सब कि डायमंड्स की इनकम लगभग 113 करोड़ रुपीस एनुअली होती है। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारे बड़ी चीज होती है, एक
अनजान क्वेश्चन या जो लोग जानते नहीं है वो तुरंत ही क्वेश्चन करते हैं कि आप तो पहले आ गए तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम तो लेट में आए। जो लगता है कि जो आज के 15 साल 20 साल पहले वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, हम उनको नहीं अचीव कर सकते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता कि जैसा कि हमने अभी देखा कि एक फाउंडर प्लेटिनम है और उसने अपने एक लीडर को तैयार किया, एक लीडर उसका हुआ, वो फाउंडर एमराल्ड हुआ। जैसा हमने अभी देखा था कि फाउंडर प्लेटिनम की इनकम लगभग 12.91 लाख पर एनम है मिनिमम, और फाउंडर एमराल्ड की 40 लाख लगभग। और उसी तरह से फाउंडर डायमंड की जो कि नीचे सी ए बी सी में अगर हम देखें तो ए फाउंडर प्लेटिनम, बी फाउंडर एमराल्ड, सी फाउंडर डायमंड। और फाउंडर डायमंड की अगर देखें तो जो सी अगर देखा जाए तो सबसे नीचे है, लेकिन चूंकि फाउंडर डायमंड है तो इनकी कीमत इनकी इनकम 1.07 करोड़ पर एनम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस डजंट मैटर, सॉरी, पोजीशन डजंट मैटर, ओनली परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, हम कैसे सक्सेस होंगे, ये बिजनेस में कैसे सक्सेस होते हैं और कौन हमारा सपोर्ट करता है, हम देखते हैं कि कैसे हम सक्सेस होते हैं। तो सक्सेस होने के लिए सक्सेस स्टोरीज एंड एजुकेशनल वीडियोज जो कि टोटली फ्री है, सिर्फ हमें क्या इन्वेस्ट करना है वो हम देखेंगे। और मंथली डिजिटल कॉन्क्लेव होते हैं, वीकली डिजिटल कॉन्क्लेव होते हैं, उनको हमें देखना होता है, सुनना होता है और उसमें शामिल होना, शरीक होना होता है। फिर हम देखेंगे एजुकेशनल ऑडियोज ऑन पॉडकास्ट, विजन 100, विजन कथा, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल होते हैं। फिर बुक्स रिकमेंडेड, हमारे जो अप्लायंस होते हैं जिनके माध्यम से हम आए होते हैं, जिन उनके कहे अनुसार जो हम करते हैं, तो उन्हीं कहे अनुसार हमें वो बुक रिकमेंड करते हैं और उस बुक को हम पढ़ करके इस बिजनेस को जहां भी चाहे वहां ले जा सकते हैं और स्वयं भी पहुंच सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो समय समय पर अपलाइन कोर्स ग्रुप सेशंस होते रहते हैं, एमबीए प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होता रहता है जैसा कि आज भी हुआ था, एमबीए लर्निंग एकेडमी है। इस तरह से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हमें मुफ्त में मिलता है और बहुत शानदार बॉन्डिंग के साथ मिलता है। अब हम देखें कि दरअसल सारे बिजनेस में कुछ ना जो भी, चाहे वो कन्वेंशनल मॉडल चाहे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हो, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दरअसल इसमें इन्वेस्टमेंट किस चीज का ये हम देखते हैं, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम कौन सा, जो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जिसको हम ऐसे ही एक्सपेंड कर देते हैं, उस टाइम को हमें इसमें इन्वेस्ट करना होता है और एक सिस्टम के में प्लग होना होता है। एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी जो जरूरी चीज होती है कि हमें जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपीरियंस करना होता है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम किसी को कुछ बता ही नहीं सकते। लर्निंग हाउ टू क्रिएट क्लाइंट थ्रू, और हमें ये सोचना होगा, ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस में अपने सिस्टम में प्लग करें। ये सीखने की बात होती है, लर्निंग हाउ टू बिल्ड, और कैसे एक शानदार नेटवर्क बनाएं जिस नेटवर्क के साथ लोग जुड़े और हमारे साथ काम करें। विलिंग टू एसोसिएट, और सीखने की हमेशा इच्छा रखनी होगी, तभी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। जब तक हम सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और बड़ा सोचते हैं, अपने पैशन को प्रॉफिट में चेंज करते हैं। थैंक यू। देखिए हमारे बीच में कितना शानदार प्लान दिलीप जी ने किया, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग दिलीप जी की तो बनती है। तो जोरदार क्लैपिंग दिलीप जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अगर आपने बहुत बहुत सारे लोग अगर बैठे हैं, अगर ओपन माइंडेड होंगे या चीज़ों को ध्यान से दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर नोट किए होंगे और कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा।